जी की मंगनी क्या हुई, बाबा जी ने तो थंबनेल पे लगा दिया मेरी जिंदगी का पहला तूफान। बाबा जी जो कंटेंट आप YouTube पे लेके आए हैं, ये न्यू जनरेशन की जिंदगी में भी पहला तूफान है। निशा के अपने घर पहुंचने की देरी थी कि थंबनेल नेहा लगा देती है ईद के 2 दिन बाद भाई की शादी। जब व्लॉग देखते हैं तो व्लॉग में कुछ और होता है। आखिर ये दूल्हा दुल्हन बहन भाई इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या ये कंटेंट ऐसा बनाएंगे? लोग इनको ऐसे कमेंट क्यों करते हैं? फिर ये लोग कहते हैं रिएक्शन वाले हम पे बात करते हैं। आखिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या ये वाकई ही शादियां होंगी? ये सिर्फ ड्रामे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी यूट्यूब पे मचा था बचाल बोचाल ऐसा था कि बाबा जी की उदासी की वजह समझ नहीं आई। नेहा ने पूरी वीडियो बनाई और कहा कि अब्बू खामोश खामोश है क्योंकि अब्बू अपनी मंगनी के शोर और गोल से थक गए हैं। अब्बू झूठा कंटेंट बनाते बनाते हफ गए हैं क्योंकि उम्र भी ऐसी है, मुंह में दांत नहीं है, पेट पे आम नहीं है। पर दूल्हे बाबा ने कंटेंट खूब खेला और अब बेटी को पंजाब छोड़ने के बाद फिर रफू चक्कर होके कराची आए और फिर कराची आते ही खामोशी धार ली। बेटी के व्लॉग में नजर भी नहीं आए। आखिर अब्बू को थकावट किस चीज की थी? अब्बू जी ने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा तूफान देखा। ये टाइटल लिखा हुआ था, अब्बू जी बाबा जी मंगनी आपकी हुई है। आप 12 साल के दूल्हे काका नहीं हुए, आप दूल्हे बाबा ही हैं। बड़ी हैरत की बात है। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये तूफान पहली दफा देखा है, हम तो फिर अभी पैदा ही नहीं हुए। क्यों इतनी बड़ी बड़ी छड़ते हैं कि हमसे लपेटे भी नहीं जाती। मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाए, आपने वो कमेंट पढ़े होंगे। लोगों ने जाके इनको लानत मलामत की कि थंबनेल कुछ लिखते हो, टाइटल कुछ लिखते हो और अंदर कुछ होता है। जी मैं भी एक दफ़ा ये थंबनेल देख के टाइटल देख के हैरान हो परेशान हो गई कि अगर 2 दिन को दूल्हा ही बनाना था तो फिर निशा साहबा पंजाब क्यों पधारी? पंजाब वो क्यों गई? फिर वो यहीं टिक जाती, भाई की शादी करके फिर ही जाती। पर बात फिर वही है ना, खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा। कंटेंट और डॉलर के लिए कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी करेंगे। शादी मंगनियां बढ़ गई। अब कजन की शादी जिंदा हो गई। कजन की शादी और कजन बहन की शादी भी सामने आ गई। जी वो टाइटल था कजन भाई के लिए, उनकी शादी है। बाबा दूल्हा की फैमिली को 2-2 खुशियां इकट्ठे मिल गई, ईद की भी और शादी की भी। यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये यूट्यूबर डॉलर के लिए और व्यूज के लिए क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या क्या झूठे टाइटल लिखते हैं जो लोगों ने जाके इनको शेम ऑन यू भी कहा। पर हराम है कि इनके सर पे जूं भी रिखती हो। जैसे आपने देखा दूल्हे बाबा अपनी मंगनी के लिए निशा को पंजाब लेने गए, फिर दूल्हे बाबा मंगनी का खेल खेल के निशा को पंजाब छोड़ने गए और दामाद साहब जवाई राजा फरोज जो यूट्यूब का डॉन कह लें, इस स्क्रिप्ट का डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर कह लें, मतलब शूटिंग का डायरेक्टर हो गया और कंटेंट का प्रोड्यूसर हो गया और जो उसने ये शादी मंगनी लिखी उसका राइटर हो गया। आपने सूसर जी को घर लेके गया, सूसर के साथ कोई बात करते हुए नजर नहीं आया। सिर्फ सूसर नू बस तू लाया ते फिर बस ते चढ़ा दिता। सूसर नू सॉरी दे नू पूछया भी नहीं कि हाँ भाई मंगनी कैसी हुई, किवें हुई। क्या ये अब ये कंटेंट पे बात नहीं करेंगे? अब मंगनी पे और भाई की मंगनी पे और दूल्हे पापा की मंगनी पे बात नहीं होगी। ये कंटेंट क्या इन्होंने खेल लिया? अब कितने अरसे बाद इस कंटेंट को ये जिंदा करेंगे? ये खामोशी काफी सारे सवाल छोड़ गई
कि आखिर दामाद ने अपने ससुर के साथ, हालांकि मंगनी मंगनी दूल्हे बाबा वहां खेल रहे थे और दूल्हे बाबा के काका यानी अदनान भैया साहब भी वहां मंगनी मंगनी खेल रहे थे, और ये फरोज भैया यहाँ ब्लॉगिंग कर करके पागल हुए थे। थंबनेल पे अपनी नई सासू माँ की तस्वीरें भी लगा रहे थे। जब दूल्हे राजा कोच में बैठ के, क्योंकि वहां घोड़े पे बैठ के पंजाब तक नहीं आ सकते थे, इसलिए कोच में बैठ के जब दूल्हे बाबा जवाई साहब के घर आए तो जवाई साहब ने आगे से उनको रेड झंडी दिखा दी। कोई जवाई साहब ने शादी का टॉपिक नहीं छेड़ा, कोई बात नहीं की, और बाबा जी ने अपनी जिंदगी में पंजाब में पहली दफा इतना बड़ा तूफान देखा। बाबा जी जो आपने इस उम्र में यूट्यूब पे मंगनी वाला तूफान और हनेर नगरी मचाई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको नहीं लगता कि ये सारा ड्रामा था, ये व्यूज और कंटेंट का चक्कर था? उन दोनों औरतों के चैनलों को इनको ग्रो करवाना था, उन दोनों ग्रो क्या कहते हैं, शायद मैं भूल गई हूँ, उनको ऊपर लाना था, और वो काम में वो कामयाब हो गए। अगर ये वाकई सही शादी होती, ये सच होता, तो क्या जवाई राजा दूल्हे राजा की आमद पे नया कंटेंट ना बनाते, 2-4 व्लॉग तो आ जाते? पर ना जी ना, बाबा घर पहुंच के भी चुप हो गया। लगता है थोड़े चुप गोता पै गया, बाबे की नींद पूरी नहीं हुई। नेहा ने कहा अब्बू जान जब से निशा आई थी पापा की नींद पूरी नहीं हो रही थी, पापा नींद की वजह से चुप हो गए। पापा जी, दूल्हे राजा जी, निशा और नेहा के अब्बू जी क्या नींद की वजह से चुप हो गए हैं या ये कंटेंट के मलबे से चुप हो गए हैं? आखिर माजरा क्या है? अपनी मंगनी और बेटे की मंगनी का ये सारा खेल रचा के शादी अब कजन भाई की करवा के थंबनेल लगा दिया। कहना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? क्या ये कंटेंट खत्म हो गया क्योंकि पंजाब में जाके भी दूल्हे की दूल्हागिरी को कैश नहीं करवाया गया? और कमेंट में लोगों ने आपको क्यों ये लिखा कि टाइटल कुछ होता है अंदर कुछ होता है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं, झूठे ड्रामे करते हैं, तो दूल्हे बाबा जी आपको भी इस उम्र में शर्म आनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के कहने पे फिर घोड़ी पे सवार होने को तैयार हो गए। अब आपकी खामोशी ये बताती है कि आप इस मलबे से कैसे निकलेंगे, क्यों निकलेंगे? ये काफ़ी सारे सवाल है। चलो जी कोई ना, असी जवाब देने वास्ते बैठे हैं। असी तुहानू रिएक्शन च दसांगे कि आखिर किन्नी देर बाद हुण सुते हुए दूल्हे बाबा नू ते दूल्हे बाबा दे काके दूल्हे नू जगाणगे ते कंटेंट कदू लियाणगे। फिलहाल तो फुल स्टॉप लग चुका है क्योंकि फिरोज ने अपनी वीडियो में बिल्कुल इस बात की डिस्कस नहीं की। इसका मतलब है ये कंटेंट अभी यहाँ दफन हो गया। अब कजन की शादी का कंटेंट आया जो नेहा ने थंबनेल लगाया, मेरे भाई की 2 दिन बाद शादी, ईद के 2 दिन बाद। इनको शर्म नहीं आती क्योंकि व्यूज़ों के और डॉलर के चक्कर में ये इतना आगे निकल गए कि इनको पता ही नहीं चलता पीछे पीछे ये क्या छोड़ते जा रहे हैं क्या नहीं। और यहाँ मैं नेहा मैडम को भी कहूँगी कि अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी और पैसा दिया तो थोड़ा सा पैसा अपनी बहन नीता पे भी खर्च कर आती तो वो आपको दुआएं देती। शर्म आनी चाहिए। 2 बच्चों का आप सूट लेके गई और नए बच्चे के लिए आप कुछ नहीं लेके गई, ना कोई पैसा दे के आई, ना कोई उसके लिए कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ें लेके गई कि मेरी बहन के हालात ऐसे हैं, मैं कुछ खाने की ताकत वाली। बात फिर वही आ जाती है कि शायद इसी वजह से आप लोगों की बेहिसी, बेशर्मी और कंजूसपन की वजह से, क्योंकि आप लोग कंटेंट के लिए तो नीता को इस्तेमाल कर लेते हैं पर नीता के घर जाते हुए आप हाथ लटकाते जाते हैं। क्या यही वजह है कि आपके बाप की उस घर में एंट्री बैन है? क्या आपको अपनी बहन पे बिल्कुल तरस नहीं आया? आप इतने सालों बाद गई तो क्या आपकी बहन के बच्चे कोई 5-5 सूटों के हकदार भी नहीं थे, कोई नगदी ईद के हकदार भी नहीं थे? लानत है ऐसे फेम पे और ऐसी कमाई पे कि रिश्तों का यूज़ तो कंटेंट में किया जाए, रिश्तों के नाम के डॉलर तो कमाए जाए, पर रिश्तों पे खर्च करते हुए सोचा जाए, समझा जाए। ये जो नेहा ने थंबनेल लगाया और दूल्हा बाबा जो पंजाब में आया और कोई बात नहीं मंगनी पे हुई, कोई टॉपिक नहीं छिड़ा शादी का। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कि वाकई ये कंटेंट था ना, चैनलों को कामयाब करवाना था
रातों रात चैनलों पे सब्सक्राइबर और व्यूज देने थे, जिस पे ये फैमिली कामयाब हो गई और अब गजन की शादी के थंबनेल लगना शुरू हो गए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।